आँखों को कोमलता से बंद करेंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे। बोलेंगे, हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। और इसके लिए हमें असत्य भाषण से, असत्य आचरण से दूर करा के सत्य भाषण में, सत्य आचरण में प्रतिष्ठित कराए और हमारी अविद्या को, अविवेक को नष्ट कराइए तथा हमें विद्या दीजिए, विवेक दीजिए, तत्व ज्ञान दीजिए और जन्म मरण के बंधन से छुड़ा करके आपके मोक्षानंद का पान कराए। हे प्रभु, इसलिए हम यह सत्संग कर रहे हैं कि आपको जान सके, आपको प्राप्त कर सके तथा औरों को भी आपको जना सके, आपको प्राप्त करा सके। हे प्रभु, हम इसका
कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आर्य समाज जींद के मंच पर सुशोभित बहुत ही मधुर गायन और प्रवचन और प्रेरक प्रवचन आप सुना रहे थे। ऐसे आदरणीय सम्माननीय श्री राम निवास जी, मुझे भी आकर के कुछ सुनने का अवसर मिला, बहुत ही आनंद आया। देखिए, जहाँ पर भक्ति की गंगा बहती है वहाँ तो आनंद ही आनंद है। जहाँ पर भजन होता है वहाँ आनंद ही आनंद है, लेकिन भजन में मगन होना चाहिए। ठीक है जी। तो भक्ति से भी शक्ति मिलती है। आज के समय की मांग है कि जीवन में भक्ति चाहिए तो शक्ति भी चाहिए, संगठन भी चाहिए, है कि नहीं? और हमारे ही जीवन में नहीं, पूरे परिवार में, यहाँ तक कि बच्चों में भी प्रेम चाहिए, संगठन चाहिए, परस्पर सहयोग चाहिए, सेवा चाहिए, आदर सत्कार चाहिए। ये मूलभूत आवश्यक गुण हैं, कर्तव्य हैं, कर्म हैं। जो जीवन में परिवार में आ जाए तो जीवन सुखमय बनता है। इहलोक और परलोक दोनों ही श्रेष्ठ हो जाता है जब जीवन में भक्ति का रस संचारित हो जाए। ईश्वर के पथ में हम आगे बढ़ चलें, ईश्वर को साथ में लेकर चलें, तो हमारा जीवन सफल बन सकता है, सुखमय बन सकता है, श्रेष्ठ बन सकता है। आज आवश्यकता है कि हम बच्चों को संस्कार दें, अति आवश्यकता इसकी है। संपत्ति भी दें, मना नहीं है, तो संपत्ति भी दें तो संस्कार भी दें। बच्चों को धन भी दें तो धर्म भी दें, है कि नहीं है? आप बच्चों को शिक्षा दें तो दीक्षा भी दें। आप बच्चे के या अपने चेहरे को सुंदर बनाते हैं तो उसके चरित्र को भी सुंदर बनाएं। सबका चेहरा सुंदर होना चाहिए, लेकिन चरित्र भी सुंदर होना चाहिए। आप अपने जीवन को वैभव से भर देते हैं, भरना चाहिए, लेकिन साथ में वैराग्य से भी भरिए। संसार में अति आसक्ति मत रखिए। अतिशय राग, द्वेष, निंदा, चुगली ये दुख का कारण है। तो जिस जीवन में, जिस परिवार में, जिस घर में निंदा चुगली नहीं है, परस्पर वैमनस्य नहीं है, विघटन नहीं है, अपितु संगठन है, मधुर वाणी का प्रयोग है, परस्पर सहयोग, सेवा की भावना है, यज्ञ है, हवन है, स्वाध्याय है, सत्संग है, ईश्वर की उपासना साधना है, वही जीवन श्रेष्ठ होगा, वही परिवार स्वर्ग बनेगा। यदि आप अपने परिवार को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो ये केवल उपदेश की बात नहीं है, ये जीवन में उतारने की बात है। उपदेश तो बहुत सुनते हैं, अनेक विद्वान अनेक जगह आप जाते हैं, सुनते हैं, अनेक विद्वान सुनाते हैं, आपके कल्याण के लिए सुनाते हैं, लेकिन उनके उपदेशों को यदि आप जीवन में धारण नहीं करते हैं तो बताइए लाभ होगा जी? नहीं होगा। विद्वानों का सम्मान यही है कि उनके उपदेशों को ध्यान से सुने और सुन करके उसको जीवन में उतारें। तो अगर आप अपने जीवन में मोड़ लाना चाहते हैं तो एक तो आर्य समाज के सत्संग में आए, आर्य समाज के बड़े बड़े आयोजन में आए और घर में आर्य विद्वानों को बुलाएं, घर में हवन भी करें और हवन कराएं भी।
जब तक आप अपने जीवन में अपने विचार को शुद्ध नहीं करेंगे, अपने संस्कार को शुद्ध नहीं करेंगे, तो आपका जीवन महान बनने वाला नहीं है। विद्या प्राप्त करें, बच्चों को विद्या दें, लेकिन विद्या के साथ में विनम्रता भी दें, यह अति आवश्यक है। आप धनवान बने, अच्छी बात है, लेकिन धर्मवान भी बने। धन को बढ़ाएं तो धर्म भी बढ़ाएं। याद रखिए, धन साधन है। धन क्या है जी? साधन है। तो इस साधन को बढ़ाने के साथ में साधना भी बढ़ाएं और संसार के सुख के साथ साथ में ईश्वर का सुख भी पाएं। तो जीवन का लक्ष्य तो यही है कि हमें ईश्वर का सुख मिले। जब तक संसार में है तब तक तो संसार का सुख भी मिले, मना नहीं है। स्वस्थ रहें, निरोग रहें, दीर्घ आयु बने, हमेशा प्रसन्न रहें, ये सबके जीवन में इसकी आवश्यकता है। तो ये तो हो, लेकिन साथ में ईश्वर का सुख भी मिले, क्योंकि संसार के सुख में पूर्णता नहीं है, इसमें अधूरापन है। सांसारिक सुख क्षणिक है, नाशवान है और परिणाम में दुखदायी है। संसार के हर सुख में चार चार प्रकार का दुख मिला है। योग दर्शन की भाषा में कहें तो संसार के हर सुख में चार दुख मिला हुआ है। आप घर परिवार बसाते हैं, अच्छी बात है। संतान उत्पन्न करते हैं, अच्छी बात है। सुख मिलता है, ठीक बात है। लेकिन इस सुख के साथ में दुख भी मिला है कि नहीं मिला है? मिला हुआ है ना जी। परिवार करते ही सुख मिलता है तो साथ में दुख भी तो मिलता है। ये शरीर है, शरीर मिलता है तो शरीर मिलने से भी सुख मिलता है और फिर दुख भी मिलता है। तो यदि हम समस्त दुखों से छूटना चाहते हैं तो शरीर से ही छूटें। जब तक शरीर में है तब तक दुख से छूट नहीं सकते। शरीरम व्याधि मंदिरम, जो शरीर है रोगों का घर है। जिसके भी जीवन के अंदर में प्रविष्ट करेंगे, उसके थोड़ा अंदर में जाएंगे, पूछेंगे तो पाएंगे उसको कोई न कोई रोग लगा हुआ है। शारीरिक रोग है या मानसिक रोग है या बाह्य बाधा है, आंतरिक बाधा है, कोई न कोई विघ्न बाधा तो उसके जीवन में है ही है। सर्वथा सुखी तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। सांख्य दर्शन में आता है पुत्रापि कोपि सुखी न। इस संसार में कोई भी पूरा पूरा सुखी नहीं। जो सुख है वो भी तदपि दुख सबलम, दुख मिश्रित है। तो चार प्रकार का दुख कोई जानता है क्या क्या होता है? कोई इसका नाम बता पाएगा? चार प्रकार के दुख कौन कौन से होते हैं? हाँ हाँ, आपने कुछ बता दिया, बोलिए। पहला परिणाम दुख, बोलिए परिणाम दुख। दूसरा ताप दुख, बोलिए। तीसरा संस्कार दुख और चौथा गुण वृत्ति विरोध दुख। ये हाँ जी, हाँ जी, गुण वृत्ति विरोध, ये चारों दुख को समझा रहा हूं अभी क्या होता है। ये योग दर्शन के दूसरे पाद के 15 सूत्र में आया है, 15वें सूत्र में। तो परिणाम दुख क्या है? देखो, आप कोई भी सुख प्राप्त करो, खाना पीना, घूमना फिरना, मजा मौज, विषय भोग, कोई भी सुख लो आप, परिणाम में क्या आता है? और तृप्ति आती है। क्या उसमें तृप्ति मिल जाती है? बताओ, क्या संतुष्टि होती है? क्या मन भर जाता है? अगर अति कर देंगे तो अति भोग में रोग है। कोई भी अति खाएंगे तो भी रोग होगा, पेट दर्द करेगा, गैस हो जाएगा, है कि नहीं है? और अगर ठीक ठाक खाए पिए, भोग भी ठीक ठाक किए, तो भी मन नहीं भरता है, संतुष्टि नहीं होती है। ये परिणाम में क्या आया? दुख तो हुआ कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये तृष्णा का दुख बढ़ जाता है। तो परिणाम दुख खाने पीने भोगने के बाद भी मन नहीं भरता।
और गलत ढंग से भोग करेंगे तो रोग उत्पन्न और हो जाता है। और चलो रोग भी उत्पन्न न हो, मन भी संतुष्ट है, लेकिन वियोग होता है उससे। कितने पति पत्नी सुंदर हो, जीवन बढ़िया चलता हो, वो एक दिन उनका वियोग होगा या नहीं होगा बताओ। कितना बढ़िया घर हो, महल समान बिल्डिंग भवन बना कर रखे हैं, बच्चे भी अनुकूल हैं, सब कुछ ठीक है, हवन भी होता है, ध्यान भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो घर छूटेगा या नहीं? छूटेगा। तो संसार का कोई भी सुख है, वो धर्मपूर्वक हो चाहे अधर्मपूर्वक हो, वो छूटने ही वाला। एक सुख ऐसा है ईश्वर का, वो छूटने वाला नहीं। वो कभी भी मिलता है, कहीं भी मिलता है, बिना मूल्य के मिलता है। भक्ति करो, ध्यान करो, भजन करो, सुख मिलेगा। हर दिन भक्ति ध्यान करो, हर दिन मिलेगा। जीवन भर करो, जीवन भर मिलेगा। और मरने के बाद भी नया जन्म में फिर मिलेगा। और अगर मोक्ष में जाओ तो फिर तो नित्य आनंद मिलेगा। इसलिए लौटो संसार से, ईश्वर की ओर लौटो। लौटो माने मुड़ो, ईश्वर की ओर मुड़ो। तो संसार में चार चार दुख मिला हुआ है, इसको अनुभव करना। तो परिणाम दुख ये हो गया कि खाने पीने भोगने के बाद भी परिणाम में हाथ में क्या आता है? दुख ही आता है। सब कुछ पाने के बाद भी मेरे खाली हाथ, सब कुछ प्राप्त कर लो तो भी खाली हाथ ही रहोगे, खाली हाथ ही जाओ। इसलिए सत्कर्म कर लो, धर्म कर लो, ये धर्म साथ जाता है, सत्कर्म साथ जाता है, यही सुख देता है। सद्गुण बढ़ा लो, याद रखिएगा, सद्गुण हमेशा सुख देते हैं और दुर्गुण हमेशा दुख देते हैं। तो इसलिए सद्गुणों को बढ़ाओ और संसार में दुख देखो। जब तक दुख नहीं देखेंगे वैराग्य नहीं होगा, जब तक वैराग्य नहीं होगा समाधि नहीं रहेगी, जब तक समाधि नहीं रहेगी ईश्वर की अनुभूति नहीं होगी, और ईश्वर की अनुभूति नहीं होगी तो उसका परम आनंद ब्रह्मानंद प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो संसार में दुख है कि नहीं है? अनुभव करो, और जो परम सुख का भंडार है उसकी ओर बढ़ो। तो दुख को अनुभव करो। एक हो गया परिणाम दुख, दूसरा है संस्कार दुख। ये क्या होता है ये संस्कार दुख? कि देखो आप कितना खाओ पियो भोग करो, कुछ भी कर लो, कितना सुख प्राप्त करो, देश जाओ विदेश जाओ, हवाई जहाज में उड़ो, उसका सुख तो मिलता है। वो हवाई जहाज में उड़ने की बात तो छोड़ दो, आप जो एकदम बढ़िया व्यंजन खाते हैं, जो आपका मनपसंद भोजन है वो खाते हैं, उसके बाद जब आपको एक विशेष सुख मिलता है ना, मनपसंद आइटम कोई मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है, अच्छा मिलता है। और घर में तो रोज बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं, अब आप किसी कार्यक्रम में या कहीं बाहर चले गए, 1 मास के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा, ठीक है जी, और आपको वो भोजन वहां पर नहीं मिल रहा है, या फिर कोई रोग लग गया, घर में ही है, मान लीजिए डायबिटीज हो गया, मधुमेह, शक्कर बीमारी, तो किसी को मीठा बहुत पसंद है और सब कुछ खाता, जलेबी खा रहा है, यहाँ वो मिलता है इमरती, है ना, गुलदाना बोलते हैं, कितना अच्छा लगता है, जलेबी, रसगुल्ला, मिठाई, गुलाब जामुन, रसमलाई, बहुत प्रेम से चाव से खाता था व्यक्ति, संस्कार बन गया खाने पीने का। अब ऐसा हुआ, एक समय ऐसा आया किसी को हो गया डायबिटीज, अब खाने का मन तो करता है लेकिन डॉक्टर मना कर दिया, नहीं अब नहीं खाना है, और फिर भी मन करता है तो कभी कभी प्लेट बनाने से आप खा भी लेते हैं। तो अगर साथ में पत्नी तो झट मना करती है, हाथ पकड़ लेते, नहीं नहीं खाना है आपको, है कि नहीं? पत्नी खाती है तो पतिदेव मना करते हैं, नहीं तो अब डायबिटीज के शिकार हो गई है, अब तू ये मिठाई बंद कर। तो देखो आप मिठाई नहीं खा पा रहे हैं, लेकिन मन में खाने का एक लालसा तो है, लोभ तो है, तृष्णा तो है, इच्छा तो है। तो ये संस्कार मन में है कि खाऊं खाऊं खाऊं, शरीर अब ग्रहण नहीं कर सकता लेकिन मन तो इच्छा करता है खा लूं। ये संस्कार है जो पहले आपने खाना पीना भोग किया था, वो संस्कार बने हुए, अब वो नहीं मिल रहा है, वो संस्कार दुख देता है कि मुझे वो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मिलना चाहिए, कैसे मैं स्वस्थ हो जाऊं, फिर खाऊं पीऊं।
तो ये संस्कार दुख है। व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है और बूढ़ा होने के बाद में इतना चल फिर नहीं कर सकता, खाना पीना नहीं कर सकता इतना, और नाना प्रकार का भोग नहीं भोग सकता। लेकिन शरीर बूढ़ा हुआ है, मन बूढ़ा नहीं होता। अभी भी घूमने फिरने जाने की इच्छा है, काम करने की इच्छा है, बहुत जोश है, लेकिन क्या करें, मन की बात मन में रह जाती है। शरीर में शक्ति नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है, करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। तो जो चाहता है उसकी पूर्ति नहीं होती है, जिससे सुख मिलता था अब वो सुख नहीं ले पा रहा है, इसको बोलते संस्कार दुख। आया समझ में? जो सुख पहले आपने लिया था, वो जिस भी चीज का सुख हो, परोपकार का भी सुख मिलता है, लेकिन अभी परोपकार भी नहीं कर पा रहे हैं, खाना पीना नहीं कर पा रहे हैं, धन नहीं कमा पा रहे हैं, विशेष जगह में घूमने नहीं जा पा रहे हैं। तो जो आपने पहले घुमा था, फिरा था, विशेष उपकार किया था, परोपकार किया था, जो भी काम किया था, और उससे आपने सुख लिया था, अब वो सुख नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन मन में सुख लेने की इच्छा हो रही है, सुख की इच्छा बनी हुई है। इसको बोलते हैं संस्कार दुख। ये संस्कार दुख दे रहा है कि चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा, ये संस्कार दुख हो गया। तो पहला परिणाम दुख, दूसरा संस्कार दुख, और तीसरा क्या बताया था मैंने? ताप दुख। ताप दुख क्या होता है? देखो, आप बढ़िया से बढ़िया भोजन कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए खीर बनी हुई है या गाजर का हलवा बना हुआ, ठीक है, छोले है, पूड़ी है, हलवा है, बना हुआ है, और 100 लोग बैठे हुए हैं मंच में, तो या परिवार में मान लीजिए कोई कार्यक्रम में, तो भोजन बांट दिया गया, मंत्र पाठ हो गया। अब भोजन सबने शुरू किया, इतने में 10-20 लोग और आ गए, और भी जो बचा सब बांट दिया गया, फिर और कुछ लोग आ गए, तो जो भी था सब खत्म कर दिया गया 5 मिनट में, उसके पहले ही सब खत्म हो गया। अब मंत्र पाठ हुआ, आपने भोजन शुरू किया। अब भोजन शुरू करने के बाद में खीर भी खा रहे हैं या हलवा भी खा रहे हैं, ठीक है जी, थोड़ी बहुत आप पूड़ी और छोले वो भी खा रहे हैं, मैंने थोड़ी थोड़ी सब आपने तृप्ति करनी शुरू की है, या आपने वो संतुष्ट कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। इतने में क्या हुआ कि बाहर भोजन कर रहे थे और जोर का आंधी और तूफान आया और धूल मिट्टी ने सब भोजन को खराब कर दिया। जो पंगत लगती है बाहर में, आपने देखा होगा, तो भोजन बाहर चल रहा था, आप समय देख रहे, कभी भी एकदम समय बदल जाता है और आंधी शुरू, तो एकदम अचानक आंधी आई, धूल मिट्टी से सब भोजन खराब हो गया। जो जहां तक खाया था वहां तक अब रुक गया। क्या क्या करे, धूल मिट्टी तो भोजन में आ गया, पूड़ी भी बर्बाद, छोले बर्बाद, जो भी खीर हलवा जो भी बना था सब में धूल मिट्टी का पाउडर डस्ट गिर गया। अब खाते तो बालू बालू लग रहा है मुंह में। अब बताओ खा पाएंगे उसको जी? नहीं खा पाएंगे। इतना स्वादिष्ट भोजन था, भरपेट खा नहीं पाए थे, थोड़ा आपने खाना शुरू किया था या आधा खाए थे, आधा पूरा बचा हुआ है, अब धूल मिट्टी ने उसको बर्बाद कर दिया। अब बताओ खा पाएंगे उसको? नहीं खा पाएंगे। तो ये जो हवा ने या आंधी ने, तूफान ने विघ्न उत्पन्न कर दिया, और आपकी भोग सामग्री और आपके बीच में जो व्यवधान पड़ गया, ये ताप दुख है कि आपके और भोग सामग्री के मध्य में किसी तीसरी वस्तु के आने से या तीसरे कारण से जो विघ्न उत्पन्न हो जाए, व्यवधान हो जाए, बाधा आ जाए, और आप उस भोग को नहीं कर पा रहे हैं, इसको बोलते हैं ताप दुख। या मान लीजिए खीर खा रहे हैं और खीर बांट दिया गया था, अब कोई चल रहा है, बांट ही रहा है, पंगत में बांटते हैं, और बांटते बांटते उसका पैर लग गया मान लीजिए, और खीर का जो प्लेट था, जो कटोरी अथवा कोई दोना होता है ना जिसमें बांटते हैं पात्र, वो गिर गया। आपने कहा भी अब मेरा खीर गिर गया है, अब और लाके दो, खीर तो खत्म हो गया है। तो बताओ दुख होगा नहीं होगा?
आप 1-2 चम्मच ही खाए थे और सब जमीन में, धरती में सब खीर गिर गया, अब क्या होगा बताओ? दुख होगा। ये ताप दुख है। आपके और खीर के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति ने व्यवधान पैदा कर दिया, अब आप खीर को खा नहीं पा रहे हैं। ये क्या है? ताप दुख है। ऐसे कोई भी सुख ले लो, संसार का हर सुख, कई लोग आते हैं विघ्न पैदा कर देते हैं, है ना, बाधा उत्पन्न कर देते हैं। तो किसी तीसरे व्यक्ति के कारण या कोई बाह्य कारण से जो आपको वो सुख नहीं मिल सका, तो परिणाम में क्या मिला? दुख मिला। ठीक है ना जी। अब इसको ताप दुख कहा जाता है कि तीसरे व्यक्ति ने दुख उत्पन्न कर दिया, तीसरी वस्तु से दुख आ गया, ये ताप दुख है। और चौथा है गुण वृत्ति विरोध दुख। आपके अंदर सत्व, रज और तम 3 गुण। सत्व गुण हमेशा सन्मार्ग की ओर बढ़ाता है, अच्छी बातें करने के लिए कहता है। रजोगुण चंचलता उत्पन्न करता है, तमोगुण निद्रा लाता है। ठीक है जी। रजोगुण तमोगुण तो गड़बड़ करते हैं, सत्वगुण अच्छा है, ये सुख देता है, ये धर्म की बात करता है। तो भोजन की बात लेते हैं। ठीक है, जो सन्मार्ग दिखाए, अच्छी बात सिखाए, वो समझो सद्गुण है। जो था डिगा दे आपको धर्म से, उल्टा पथ में ले जाए, वो तमोगुण, रजोगुण। तो भोजन की बात करते हैं। अब बहुत बढ़िया भोजन मिला हुआ है, खा रहे हैं, पेट भर गया, और बांटने वाले बांट ही रहे हैं, भोजन बचा हुआ है, बांट रहे हैं। उन्होंने कहा महाराज जी या जो भी होते हैं ताऊ जी, एक गुलाब जामुन और खा लो, बहुत देर गुलाब जामुन है, एक और टेस्ट कर लो, एक पूड़ी ले लो। तो वास्तव में पूड़ी सब्जी बहुत बढ़िया, गुलाब जामुन बहुत सुमधुर। तो मन तो करता है एक खा लें, एक और खा लें, एक पूड़ी भी ले लें, सब्जी ले लें और खा लें। तो अब सत्वगुण भरता है, भाई मत खा, पेट भर गया है, खाएगा तो रोगी पड़ेगा, ज्यादा हो जाएगा, मत खा, बीमार पड़ जाएगा, वायु बन जाएगी। फिर पता रजोगुण ऐसा है, एक खा लेता हूँ थोड़ा सा, और एक पूड़ी सब्जी थोड़ी सी और एक गुलाब जामुन, सब अधिक भ्रमण कर दूंगा, कोई गोली खा लूंगा, इतना अच्छा भोजन तो न खाने पर बेकार जाएगा, बर्बाद होगा, तो अच्छा खा लो। फिर आता सद्गुण, भाई मत खा, और कोई खा लेगा, भले तू क्यों खा रहा है, तेरा पेट क्यों बर्बाद कर रहा है। तो एक बार सत्वगुण कहता है मत खा, और वो उभरता है रजोगुण, वो कहता है खा ले। ठीक है, ऐसे कहीं जानने की बात आती है। एक बार मन कहता है जाऊं, एक बार मन कहता है न जाऊं, खाऊं कि न खाऊं, जाऊं कि न जाऊं, करूं कि नहीं करूं, ये दो विचार टकराते हैं ना जी। और जब तक आप एक निर्णय नहीं करते हैं, तब तक मन में क्या होता है? घर्षण चलता है, टकराव चलता है। तो वो जो स्थिति है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड की, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय मन में शांति होती है क्या? है? नहीं होती है ना जी। ये मानसिक दुख है, इसको बोलते हैं गुण वृत्ति विरोध दुख। दो गुणों के व्यवहार में विरोध हो रहा है, टकराव हो रहा है, तो जो दुख मिला, क्या कहते हैं इसे? गुण वृत्ति विरोध दुख। अब इस दुख से तो बड़े बड़े जो योगी होते हैं वही नहीं बच पाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं कई बार, तो ये दवाई खाऊं कि न खाऊं, कोई कहता है हानि करेगा, कोई कहता है लाभ करेगा, जान नहीं पाते हैं, शहर जाऊं कि नहीं जाऊं, कई बातें ऐसी होती हैं। जब तक आप एक निर्णय नहीं करते हैं तो समस्या बनी रहती है। ये तो सामान्य बात बता रहा हूं कार्यक्रम की, जैसे आपने कहा भाई स्वामी जी कार्यक्रम में आना है, और मैंने सोचा भी अपना भी पढ़ाना लिखाना है गुरुकुल में, जाऊं कि नहीं जाऊं। एक मन कहता चले जाओ, परोपकार हो जाएगा, एक कहता भी मत जाओ, गुरुकुल काम छूटेगा, दिखाना पढ़ाना बंद होगा। ठीक है, ऐसे आप भी कहीं सोचते हैं जाने की, तो जाने में लाभ दिखता है, लेकिन यहाँ पर घर में हानि हो जाएगी, ठीक नहीं है? तो एक कुछ हानि दिखती है और कुछ लाभ दिखता है, तो फिर सोचते हैं चलो भी आपको एक दिन बाद बताऊंगा। तो एक दिन तक सोचते रहते हैं जाऊं कि नहीं जाऊं, ठीक नहीं? तो जो एक दिन बीतता है वो कैसे बीतता है? मन में एक अशांति बनी रहती है ना भी, जब तक निर्णय नहीं करता, हाँ जाना है तो जाना है, बस पक्का कर लो, फिर शांति हो जाएगी। अतः नहीं जाऊंगा, चलो इस काम को नहीं करूंगा। तो जब तक हाँ या ना नहीं करते हैं तब तक मानसिक अशांति तो बनी रहती है। इसको बोलते हैं गुण वृत्ति विरोध दुख।
तो संसार के हर सुख में ये चार दुख मिला हुआ है। इसलिए कहा है परिणाम ताप संस्कार गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिनः। जो विवेकी व्यक्ति है वही इस दुख को देखता है। जो संसारी व्यक्ति है वो इस दुख को नहीं देख पाता, वो जानता नहीं है, दुख भोग तो रहा है लेकिन इस प्रकार दुख आ रहा है उसको पता नहीं चलता, लेकिन दुखी होते रहता है। और जो विवेकी व्यक्ति होते हैं इस दुख को जानते हैं, समझते हैं और फिर इस दुख को हटाने का प्रयत्न करते हैं। योगी होता है कैसे होता है पता है, उसको इतना भी दुख नहीं चाहिए, इसलिए वो घर संसार छोड़ता है कि मुझे सभी दुखों से छूटना है, 100% सुख प्राप्त करना है। वो केवल और केवल ईश्वर पास मिलता है, संसार में नहीं मिलता। और आप क्या बोलते हैं, हाँ चलो संसार के तो दुख तो आएगा ही, सुख भी मिलता है दुख भी मिलता है, दोनों सहन करेंगे। लेकिन आपने स्वीकार कर लिया संसार में आए हैं तो दुख तो आएगा ही आएगा, और सुख भी तो बहुत है तो दुख भी भोग लेंगे सुख भी भोगेंगे। लेकिन योगी क्या कहता है, नहीं भले सुख नहीं मिले मुझे कोई दुख होना नहीं चाहिए, वो मिलता है मोक्ष में, तो फिर वो मोक्ष की ओर गति करता है। योगी को ऐसा कहा गया है कि वो जो ये देख रहे हैं नेत्र की पुतली, आंख की पुतली, ये आंख की पुतली समान योगी होता है। आंख की पुतली कैसे होती है कि यहां पर अगर एक बारीक तिनका भी घुस जाए, तिनका की बात छोड़िए, एक ऊन का रेशा भी आ जाए या मकड़ी के जाला भी आ जाए आंख में, बताओ कैसा होता है ये, कष्ट होता है ना। ये शरीर में कितना ये जाला टकराए, कुछ भी टकराए, हाथ में पैर में कंकड़ पत्थर सब टकरा रहे हैं, कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई कष्ट होता है विशेष, नहीं होता। तिनका आ जाए, चलते चलते कई बार वो कांटे के जो होता है ना, पत्ता कांट लगा हुआ रास्ते में, वो भी घिस जाता है तो कोई बचड़ा खरोच जाता है तो भी चलता है, कोई बात नहीं। तो ये त्वचा तो सब सहन कर ले, लेकिन आंख में नहीं सहन होता है, कुछ भी पड़ जाए तो भी हटाओ इसको हटाओ, आंख में पानी आएगा, आंसू और सब तकलीफ। योगी ऐसा होता है, उसको इतना भी दुख बर्दाश्त नहीं होता, वो सहन नहीं कर पाता, नहीं मुझे तो इसको हटाना है, सहन तो करता है लेकिन हटाना चाहता है और हटा के दम लेता है। तो इसलिए जब तक आप संसार में दुख नहीं देखेंगे आपको ईश्वर प्रति परम प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। ये नियम है, व्यक्ति जहां दुख देता है दिखता है उससे दूर भागता है, उससे हटना चाहता है, और जहां सुख देखता है वहां फंसता है, सीधी बात है। तो जब तक संसार में सुख देखते रहेंगे आप मोक्ष की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। अगर मोक्ष की ओर बढ़ना है तो संसार में दुख का अनुभव करो, और दुख का अनुभव करके फिर इससे छूटने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो कि हे परमात्मा मुझे आप सभी दुखों से छुड़ा दीजिए। तो सभी दुखों से छूटने में ही जीवन की सार्थकता है, सफलता है, और यही जीवन का लक्ष्य है। तो जीवन का लक्ष्य है सभी दुखों से छूटना, और इसके लिए ईश्वर की भक्ति, ध्यान, साधना, उपासना, हवन, सत्संग अनिवार्य है। आप सब समझते हैं इस बात को, लेकिन जब तक जीवन में नहीं लाएंगे तो आपको पूरा पूरा लाभ नहीं होने वाला। तो सज्जनों समय बीत रहा है, जितना समय बचा है उसका सदुपयोग कर लें, ईश्वर के पथ में चल पड़े तो जीवन सफल बनेगा, सार्थक बनेगा, महान बनेगा। ओम शांति ओम शांति।